ओके, सो आज हम स्वीप जनरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सीमेट ट्रिगर। सीमेट ट्रिगर में हमने क्या सीखा था? साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करना। साइन वेव थी और साइन वेव को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे? स्क्वायर वेव में। आज हम पढ़ेंगे स्वीप जनरेटर। उसका काम क्या होगा? स्क्वायर वेव को सॉटूथ वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है ना? चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले इस फिगर पे आते हैं। इस फिगर को पहले जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है ना? हमारा जो ये पहली बात तो हमारा ये क्या लगा हुआ है? एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक, कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है? ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो है NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक, अब क्योंकि ये हमारा कौन सा है? NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसकी ऑन और ऑफ की कंडीशंस क्या होंगी? देखो, इसकी ऑन ऑफ की कंडीशंस क्या हो जाएंगी? सॉरी, देखो, व्हेन बेस वोल्टेज और बेस टू emitter voltage, mainly base to emitter voltage is positive, then क्या होगा? ये ऑन हो जाएगा। when base to emitter voltage is positive then on, if this voltage is negative or zero देन ऑफ। ठीक, ये अपनी कंडीशन देखी हमने। ठीक है ना? स्वीप जनरेटर की हमने कंडीशन देखी। बेस टू इमिटर वोल्टेज अगर क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या होगा? ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। अगर बेस टू इमिटर वोल्टेज हमारा नेगेटिव और ठीक है, नेगेटिव और ज़ीरो हो जाएगा। अगर नेगेटिव और ज़ीरो होगा देन क्या होगा? ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। चलिए, हमने भी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपने सेक्शन में कैपेसिटर में। देखो, यहाँ पर VCC सप्लाई है। VCC यहाँ से करंट सप्लाई करेगा, तो यहाँ से दो काम हो सकते हैं, या तो वो ट्रांजिस्टर में चला जाए या फिर कैपेसिटर को चार्ज करे। ठीक, यहाँ पर हमारा ये मान लीजिए ये R है। ठीक, रेजिस्टेंस वैल्यू R है। जो हमारे ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक, ये हमारा जो R है वो बहुत ज़्यादा है। अब R की देखो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या है? ओ सॉरी, R की कह रहा हूँ, कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग कंडीशंस, देखो पहले भी कहा था T इक्वल टू क्या होता है? RC। यही होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम। देखो, T चार्जिंग कर लो और यहाँ से T इसको कर लो TC और इसको डिस्चार्जिंग TD। डिस्चार्जिंग यहाँ पे R1 ले लेते हैं और यहाँ पर R2 ले लेते हैं। अब देखो, है ना? देखो, अब ये चार्ज कैसे होगा? T इक्वल टू RC है ना, किसी रेजिस्टेंस R की वजह से क्या होगा? R के साथ ही क्या होगा? चार्ज होगा, और ये R2 के साथ डिस्चार्ज होगा। पहले देखते हैं चार्जिंग कंडीशन क्या है। चार्जिंग कंडीशन, ये चार्ज कब हो सकता है कैपेसिटर? जब VC से वोल्टेज सप्लाई करे और R के थ्रू, ये वाला जो R रेजिस्टेंस है इसके थ्रू तो चार्ज होगा। ठीक, कैपेसिटर इस R के थ्रू चार्ज होगा, और उस समय हमें करंट यहाँ नहीं चाहिए। ये देखो I डिस्चार्जिंग लगा हुआ है। ठीक है ना? ये करंट तब जाएगी जब ये डिस्चार्ज होगा। पहले हम इस डिस्चार्जिंग को ख़त्म करते हैं। ठीक, अब मान लो VCC से सप्लाई करना चालू किया तो हमें करंट अब यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ नहीं चाहिए तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में होना चाहिए? ऑफ। जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो जो ये I1 जो करंट है वो
ट्रांजिस्टर की ओर नहीं जाएगी और सीधे कहाँ कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। और कैपेसिटर चार्ज हुआ किसके थ्रू, आर के थ्रू। आर रजिस्टेंस के थ्रू हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ठीक ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम स्टार्टिंग से इसकी वर्किंग देखते हैं। हमने यहाँ पर इसके इनपुट में एक सिग्नल दिया, कौन सा, स्क्वायर वेव सिग्नल। ठीक, आउटपुट हमारा जो कैपेसिटर के अगेंस्ट चार्ज होगा, कैपेसिटर के टर्मिनल पे जो चार्ज होगा वही हमारा आउटपुट होगा वी नॉट। तो पहले हमने क्या दिया, नेगेटिव। पहले ही देखो, अब पल्स बाई पल्स करेंगे। ये हमारा क्या इनपुट हमने लिखा हुआ, ठीक, ये वी आई है, ये वी आई, सेम वी आई हमने ये इनपुट में दिया है। जब हमारा क्या था, 0 वोल्ट था। अब यहाँ पर पहले वी आई 0 वोल्ट सप्लाई हुआ, लेकिन 0 वोल्ट पर देखो निगेटिव या 0 पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर जब तक निगेटिव वोल्टेज रहेगा तब तक क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन पर रहेगा। अब जब ट्रांजिस्टर ऑफ है तो अब जो वीसी सप्लाई कर रहा है आई, वो तो ट्रांजिस्टर में जाएगी नहीं, कहाँ जाएगी, कैपेसिटर को। और कैपेसिटर को चार्ज करेगी कब तक, जब तक ये 0 रहेगी, ये पल्स हमारी 0 रहेगी, ठीक है ना। तब तक क्या करेगी, कैपेसिटर को चार्ज करेगी। ये तुम्हें मालूम पड़ गया। और चार्ज किससे होगी, आर से, कैप रेजिस्टेंस आर से। तो लेट्स सपोज हमने क्या किया, इसको कैपेसिटर को चार्ज किया, कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ, ठीक है। हमारा कैपेसिटर लीनियरली चार्ज हुआ कब तक, जब तक ये हमारा क्या है, निगेटिव है। अचानक से जैसी हमारी पल्स क्या हो गई, पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव पल्स। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव पल्स जैसे सप्लाई करेंगे, देखो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा हमारा ऑन। अब जैसे ही ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा तो अब क्या होगा, देखो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। अब क्या होगा, कैपेसिटर क्या करेगा, अब डिस्चार्ज होने का, क्योंकि उसे क्या मिल गया, अब एक कैपेसिटर को क्या मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए। ठीक, तो अब क्यों मिलेगा, देखो ये I1 है, ये I1 है, I1 चार्ज क्यों नहीं करेगा आप कैपेसिटर को, क्योंकि जो ये I1 है, I1 को लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा, या तो कैपेसिटर पे जाए या फिर ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है। तो इस I1 को लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा, तो ये ट्रांजिस्टर के थ्रू जाने लगेगी I1। अब जब, तो इसका मतलब सी को क्या किया, चार्ज करना बंद कर दिया। तो अब C1 जब चार्ज, या तो चार्ज होगा या फिर डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्जिंग के लिए इसे भी पाथ मिल रहा है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो ये भी सी भी क्या करेगा, लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा। और इसका रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस के थ्रू, ट्रांजिस्टर के रेजिस्टेंस के थ्रू। जो R2 है वो कौन सा है, ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस है, और ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसका मतलब देखो ये क्या है, ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस। इट्स वेरी लो। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, R2 इज वेरी 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 लेस देन R1। ठीक, जब R2 इज वेरी लेस देन R1, देन TD इज ऑल्सो वेरी 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 लेस देन TC। मतलब डिस्चार्जिंग क्या हो गई, चार्जिंग से बहुत कम हो गया। डिस्चार्जिंग का टाइम बहुत, डिस्चार्ज होने में कैपेसिटर बहुत कम चार्ज लेगा कंपैरिजन टू चार्जिंग, क्योंकि R1 भी बहुत बड़ा है, C तो दोनों में है, कॉमन ही है C कैपेसिटर। R1 अगर R1 बड़ा है तो TC भी बड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें R2 छोटा है तो TD भी छोटा होगा। अब देखो इसने चार्ज होने के लिए तो पूरा टाइम लिया एक पल्स का, ठीक है ना। मान लो अगर ये 0 है और ये T/2 है पल्स का, और ये क्या है, T है, ये पूरा 1 हो गया कंप्लीट साइकिल। तो इसने चार्जिंग होने में तो T/2 टाइम लिया, लेकिन डिस्चार्जिंग होने में पूरा, है ना, चार्जिंग होने में पूरा T/2 टाइम लिया, तो डिस्चार्ज होने में पूरा T/2 टाइम मिलेगा, क्योंकि डिस्चार्जिंग क्या है, टाइम बहुत कम है। तो ये एकदम से रैंडम डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत कम होता है। ये लीजिए, ये हमारा डिस्चार्ज हो गया एकदम से। ठीक, फिर अब क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि अब जब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज तो हो नहीं रहा है, तो कैपेसिटर की चार्जिंग क्या रहेगी, 0 होने के बाद यहाँ तक 0 रहेगी। अचानक से फिर क्या हुआ, नेगेटिव पल्स फिर से आ गई, और कैपेसिटर क्या हो गया हमारा, ऑफ हो गया। कैपेसिटर जब हमारा ऑफ हो गया तो फिर क्या होगा, फिर I1 क्या करने लगेगा, कैपेसिटर को चार्ज करने लगेगा। तो अगेन फिर से हमारा कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया। फिर वही रिपीट, फिर डिस्चार्ज।
ये हमारी क्या मिल गई, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज मिल गई, ठीक है ना। तो हमें क्या स्वीप जनरेटर से क्या आउटपुट वोल्टेज मिल गई, ठीक है। और मेनली देखो हमारा मेनली मोटो क्या है, हमें मेनली मोटो पहुंचना है ये वाले, ये सिंह सॉ टूथ ओ सॉरी रैम्प सिग्नल लेना है हमें। ये सिग्नल देखो ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम। हम पहुंचेंगे कि हमें ये सिग्नल अगर हमें एक्यूरेट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन हमें मेन स्वीप जनरेटर का तो काम यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन देखो ऑलमोस्ट सेम हमें वेव मिली है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट सेम। अभी हमें कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसके साथ इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो हमें ऑलमोस्ट क्या रैम्प जनरेटर मिल जाएगा। क्योंकि देखो हमने रैम्प जनरेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमने पढ़ा था कि एक क्या होता है, हम जो वर्टिकल पे क्या होते हैं, वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन प्लेट होती है उस पर तो हम दे देते हैं क्या अपना इनपुट सिग्नल, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले पे क्या देते हैं हम इनपुट जनरेटर सिग्नल देते हैं। ये जो हमारा सॉटूथ ये रैम्प जनरेटर रैम्प है, रैम्प सिग्नल है, ये इंटरनल जनरेटेड सिग्नल है जो दिया जाता है किसमें, हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट पे। तो हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक। ओके, तो हमारा स्वीप जनरेटर का काम समझ में आया। तो अब देखो आगे और पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्वीप जनरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वीप जनरेटर इज कॉल्ड टाइम बेस्ड जनरेटर। स्वीप जनरेटर को टाइम बेस्ड जनरेटर भी कहते हैं, ठीक। इट जनरेट्स लीनियर आउटपुट वोल्टेज और लीनियर आउटपुट करंट। देखो लीनियर आउटपुट वोल्टेज और लीनियर आउटपुट करंट इसको कह रहे हैं। देखो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है ना, लीनियर आउटपुट वोल्टेज एंड लीनियर आउटपुट करंट, ठीक है ना। क्योंकि और देखो ये क्या थी, ये तो कांस्टेंट थी, कांस्टेंट आउटपुट करंट कांस्टेंट है ना, लेकिन ये क्या है लीनियर। चलो फिर क्या है, इट्स रिक्वायरमेंट इज इन सीआरओ इज टू स्वीप इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, हॉरिजेंटली जो मूवमेंट देता है वो क्या देता है हमारा स्वीप जनरेटर से जो आउटपुट हमें मिलता है वही क्या देता है हमारा हॉरिजेंटली जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन देता है हमारा स्वीप जनरेटर ही देता है। यूज इन टीवी रिसीवर, ऑफ कोर्स हमने सीआरओ में यूज किया था। देखो हम देखते हैं जैसे ये सिग्नल है हमारा, लेट्स सपोज हमारा आउटपुट सिग्नल ऐसा होता, सॉरी इनपुट सिग्नल वी। अभी हमने देखा था ना इनपुट सिग्नल हमारा पूरा स्क्वायर वेव था, है ना, पूरा स्क्वायर वेव था। लेकिन लेट इसको यहीं साइड में रख लेते हैं। लेट सपोज अगर हमारा इनपुट सिग्नल स्क्वायर वेव ना होता, हमारा जो पॉजिटिव पल्स होती बहुत कम होती और निगेटिव पल्स बहुत बड़ी होती। देखो क्या होता, निगेटिव पल्स में हमारा क्या हो रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। तो निगेटिव पल्स में हमारा कैपेसिटर चार्ज होता लीनियरली ये चार्ज हुआ, ठीक। और क्या हुआ, निगेटिव पल्स में डिस्चार्ज हुआ, फिर क्या हुआ, चार्ज हुआ और फिर क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ। देखो डिस्चार्जिंग टाइम कम है, टी डी इज वेरी लेस देन टीसी चार्जिंग टाइम, है ना। चार्जिंग टाइम ज़्यादा है और डिस्चार्जिंग टाइम कम है। हम डिस्चार्जिंग टाइम यहाँ भी देखो कम लग रहा था, ये क्या है टी है और ये क्या था टीसी था, चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम। अब ऐसा करने से हमारा एक चीज़ तो खत्म होगी, जो हमारी ये कांस्टेंट लाइन आ रही थी वो कम होगी। अब देखो इसमें रैम्प सिग्नल में ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, और ज़्यादा इक्वली आ गया। अगर हमने अपने सिग्नल्स में इनपुट सिग्नल में थोड़ा वेरिएशन किया, देखो है ना, ऑलमोस्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखो फाइनल चीज़ समझ लेते हैं अब कि अगर हमें और अच्छा में चाहिए हो अपना रैम्प इनपुट, देखो फिर क्या करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सीमेट ट्रिगर सर्किट लिया था, ठीक। मान लो ये हमने सीमेट ट्रिगर लिया, इसको इनपुट में हमने क्या दिया था, एक एसी सिग्नल दिया, ठीक, सीमेट ट्रिगर में। अब एसी सिग्नल के बाद हमने सीमेट ट्रिगर से क्या मिला, सीमेट ट्रिगर से हमें मिला एक स्क्वायर वेव, यह मिल गई एक स्क्वायर वेव। इसको एक और ले लेते हैं, ठीक, हमें स्क्वायर वेव मिल गई। अब क्या करेंगे, स्क्वायर वेव मिलने के बाद अगर हम अब करें एक डिफ्रेंशिएटर से इसे पास कर दें, किससे, डिफ्रेंशिएटर से, ERENTIATOR, ठीक। ये क्या है,
डिफ्रेंशिएटर। अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएटर से पास कर, देखो हमारी आउटपुट क्या मिलेगी। डिफ्रेंशिएटर से आउटपुट यहाँ से देखो पॉजिटिव जा रहा है ना, हाँ सॉरी, अब कहाँ, अब ये पॉजिटिव जाने लगा, पॉजिटिव जाएगा। और फिर जब कांस्टेंट है तब क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है ना कांस्टेंट का, डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब फिर कहाँ देखो निगेटिवली जा रहा है, तो हमारा क्या होगी, पल्स निगेटिव आएगी और फिर जीरो। अगेन फिर देखो यहाँ क्या, अब देखो पॉजिटिव जा रहा है पॉजिटिव साइड, तो फिर अगेन क्या होगी, पॉजिटिव आएगी और फिर अगेन निगेटिव आएगी। ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक होगी इस कटिंग। तो हमारा देखो ये सिग्नल मिल गया, ठीक। ये हमारा सिग्नल किससे मिला, डिफ्रेंशिएशन के बाद। अब जब डिफ्रेंशिएशन के बाद मिला, अब हम क्या कर दें, इसको किससे निकाल दें, स्वीप जनरेटर से, नहीं सॉरी, अभी हमें इसे कैसे करना पड़ेगा, हम इसमें निगेटिव क्लिपिंग कर दें, निगेटिव क्लिपर। जब हमने निगेटिव क्लिपर से किया तो निगेटिव पल्स क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पल्स, पॉजिटिव पल्स, ठीक है ना, यही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमारे पास देखो, देखो सिमिलैरिटी, देखो सेम आ रही है, यहाँ से निगेटिव होगा, निगेटिव तो ये देखो जब पॉजिटिव पल्स सिर्फ आ रही, पॉजिटिव, फिर देखो निगेटिव वाला 0 0 0, फिर हल्का सही बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, फिर 0 0। अब देखना इसको हम किससे, अगर हम इससे स्वीप जनरेटर से कर दें, अगर हम स्वीप जनरेटर से इसका आउटपुट करें, देखिए क्या मिलेगा। देखो जब तक ये निगेटिव रहेगा तब तक ये आगे बढ़ेगा, ठीक। अब जैसे ही देखो सिग्नल हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव पिंग में, और ये बहुत ही माइन्यूट सा रहेगा, पॉजिटिव तो हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा, और ये ऑलमोस्ट सीधी लाइन आएगी, ठीक है ना। और फिर हमारा देखो जीरो पे क्या, फिर चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर, और फिर डिस्चार्जिंग टाइम क्यों क्या ऑलमोस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो ये बिल्कुल हल्की सी ऑलमोस्ट सीधी लाइन होगी, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग और फिर डिस्चार्जिंग, ठीक है ना। ये समझ में आया कैसे, देखो हमें थोड़ी सी इसमें डिफ्रेंशिएटर और निगेटिव क्लिपर लगाना पड़ा, फिर स्वीप जनरेटर में हमने लगाया, तो हमें ऑलमोस्ट हमारा रैंप इनपुट, सॉरी रैंप आउटपुट मिल गया, जो हमें एक्चुअल में सिग्नल चाहिए था, ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू क्लास।